जैसे पहला क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ट्रेवलर्स स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। तो आपको एग्जाम में कोई भी पैसेज आ जाए, जरूरी नहीं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आता है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसके कीवर्ड क्या करना है, आपको पैसेज में ढूंढना है। जैसे इस प्रश्न में है कि वेयर डिड द ट्रेवलर्स स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। तो आपको ट्रेवलर शब्द, स्टॉप शब्द और ब्रेकफास्ट शब्द, ये दो तीन शब्द आपको पैसेज में ढूंढना है कहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो स्टॉप शब्द तो हमको मिल चुका है, ब्रेकफास्ट शब्द भी हमको मिल चुका है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मसूरी लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर मसूरी है, तो यहाँ पर देखें तो ये पहला, ये वाला हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी से हमको कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन ढूंढना है दोस्तों। दूसरा है कि बी कैन नॉट गो बाई मोटर बाई बियॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग इसमें कीवर्ड क्या ढूंढ सकते हैं, मोटर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड शब्द भी ढूंढ सकते हैं। तो मोटर शब्द हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पर हमको मिलेगा, तो आप लोग जब पढ़ेंगे पूरा पैसेज तो यहाँ पर देखिए मिला है मोटरेबल रोड। ठीक है, तो इसके आगे पीछे आप ढूंढो, यहीं पर आपका उत्तर है, आगे पीछे ही ढूंढना है। तो यहाँ पर देखें तो हनुमान चट्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर हनुमान चट्टी है क्या, तो ये रहा, तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ रिलैक्स्ड। यानी इस पैसेज में कौन सा शब्द जो है वो रिलैक्स का अपोजिट है। तो रिलैक्स मतलब अच्छा अनुभव करना, टायर्ड मतलब थका हुआ अनुभव करना, तो इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये वोकैब से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक में बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी सही विकल्प चुन करके सही उत्तर आप दीजिए। ठीक है, तो आई के बाद यहाँ पे डैश दे दिया और बोल दिया गोन टू दिल्ली, तो यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, गोन यानी थर्ड फॉर्म लगी हुई है, यानी निश्चित ही यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, और परफेक्ट टेंस होगा तो आई के साथ हैव लगेगा। यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर यहाँ से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे डैश दिया और बोला केम हियर। ठीक है, तो केम हियर, तो यहाँ पे देखें यंगर सिस्टर माई, ये तो होगा नहीं दोस्तों, हमें पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो माई यंगर सिस्टर केम हियर, ये एकदम करेक्ट बैठता है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। हमें और कुछ भी नहीं देखना है, सीधा ऑप्शन बी पे टिक करना है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 6वें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए पर्सन हु प्रेजेंट्स ए टीवी या रेडियो प्रोग्राम। यानी कि एक व्यक्ति जो टीवी या रेडियो में प्रोग्राम प्रस्तुत करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एंकर कहते हैं, याद रखिएगा, है ना, ये सही होगा। 7वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहाँ पर आपको ये आबलिक आबलिक करके बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को सही क्रम में अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस हम सभी को बनाना है। ठीक है, तो पल्लवी इनफ स्टार्ट ऑन बिजनेस हैज मनी टू हर। ठीक है, तो पल्लवी इनफ मनी हैज टू स्टार्ट ऑन बिजनेस हर, ये एकदम गलत है। पल्लवी हैज इनफ मनी टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस, ये एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ पढ़ के देखेंगे कौन एकदम सही फिट बैठ रहा है, बस उसी को टिक करना है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी दिए गए 4 शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी मीनिंग सही है। तो फुटप्रिंट की तो एकदम गलत है, डबल ओ होना चाहिए। यहाँ पर देखें अर्ली की, तो ये भी गलत है दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ पर देखें अगर अट्रैक्शन, तो ये भी गलत है, यहाँ पे डबल टी होना चाहिए। इम्यूनिटी एकदम करेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से 10 में बोला गया इस पैसेज को पढ़ो और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन, इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न इन। तो हम लोग देखेंगे तो लिखा है अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। तो यहाँ पर देखेंगे 14 मार्च 1879, बस ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है वेयर वाज ही बोर्न, यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो आप पढ़ेंगे इन जर्मन सिटी ऑफ उल्म। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो उल्म कहाँ पर है, तो ये रहा, तो बस ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर